सो ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, हैप्पी होली। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एलविटा विटामिन एंड न्यूट्रिशन क्लब में। ठीक है। सो आज का दिन बहुत स्पेशल है, रंगों का त्योहार है, कलर्स का त्योहार है, ब्यूटीफुल। और वाओ, चितवानी जी तो ऑलरेडी कलर लगा के बैठे हुए हैं। अमेजिंग। तो कैसा रहा आपका कल का दिन, कल का चैप्टर मैजिकल पीपल, हम लोगों ने जो कल करा उसका आपका क्या एक्सपीरियंस था? ऐसे लोग आप लोगों ने जो याद करे होंगे, कैसा फील किया? वो सारे मोमेंट्स आपको अपने पास्ट के याद आए होंगे, क्या क्या चीजें आप लोगों ने उनमें से ढूंढ के निकाली? हाँ जी, राजेश जी। जी, गार्ड को देना है, चौकीदार को देना है, स्वीपर को देना है। आपका अनम्यूट है। हाँ जी। सबसे पहले तो मैम सबको हैप्पी होली। और मेरी कल की 3 शेयरिंग जैसे आपने बोला था, उनमें 2 पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है, बट वो नेगेटिव में से मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। ब्यूटीफुल। सबसे पहले सबसे पहले तो मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ। खाली मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी संभाला, यहाँ तक कि अभी तक मेरे बच्चों का भी ख्याल रखते हैं और उनको भी फाइनेंशियली और सब तरह से उन्होंने सपोर्ट करके उनको पढ़ाया लिखाया, जो आज अपने जॉब पे लगे हुए हैं। और उसके लिए मैं तहे दिल से अपने भाई का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, और उस यूनिवर्स का भी कि जिसने मुझे उनका छोटा भाई बनाया। जी। और उसके बाद सेकंड पर्सन आता है मेरी लाइफ में, जो है, मैं सपना जी के लिए बोलूंगा और तारा भाई के लिए बोलूंगा। उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया है, अनबिलीवेबल। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि 2015 से, यानी 2015 में मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। न जीने की उमंग थी, न कुछ करने की उमंग, यानी कुछ भी मुझसे नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था सब नेगेटिव था। तभी सपना जी भाई इस तरह से मेरे लिए गुरु बन के मेरी जिंदगी में आई कि उन्होंने मुझे जो है अपना रिचुअल और रिलीजियस पाथ पे डाला, और मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई समझाई, और उस मुझे उस अपने निगेटिव और उस खराब दौर से बाहर निकाला। और मैं इतना शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई मुझे कभी जिंदगी में भाई अपने को काट के भी उनके लिए कुछ करना पड़ा ना, तो मैं वो उसके लिए भी रेडी रहूंगा। इतना तक उन्होंने किया है, और उनका, तारा भाई का भी इतना सपोर्ट है कि भाई आज तक उन्होंने कभी मुझे अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। मैं थोड़े से शब्दों में बस उनके लिए इतना शुक्रिया अदा करूंगा। ज्यादा बोलना चाहूं तो पूरी जिंदगी चाहिए मुझे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। खाली मुझे ही नहीं, मेरी वाइफ को भी संभाला, जो कि उस वक्त डिप्रेशन में थी, उसमें से उसको बाहर निकालने में मदद की सपना जी ने, और इस तरह से मुझे कन्वर्ट किया कि भाई मैं आज आपके सामने ऐसे बैठ के बातें कर पा रहा। और तीसरा जो है, मैं अपने इन लॉज से, जो कि बहुत बहुत भाई मेरे से उन्होंने जो है गलत व्यवहार किया, यानी इतना कुछ किया, मैं उनको अभी माफ कर चुका हूं और उनको पॉजिटिव वे में ले रहा हूं कि शायद उनके ऐसा करने से मुझे जो है मेरे भाई की मालूम पड़ी कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। और सपना और तारा जी से जो है उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे जो है अपने अंदर से बाहर निकाला और मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुपर। ऑल योर इमोशंस फीलिंग केम आउट यस वेरी मैम। ब्यूटीफुल। यस मैम। कल पूरा दिन यही बातें जो है ना मेरे अंदर से बाहर निकल रही थी कि मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं, और आज देखो चांस मिल गया कि मैंने सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा किया। सुपर।
थैंक थैंक यू यू। फॉर शेयरिंग राजेश जी। एंड वन मोर ब्यूटीफुल थिंग कि आपने जो अपना पास्ट जो बिलीव था उससे उसको कन्वर्ट करना आपने सीख लिया, जो आपको पेन दे रहा था उसको रिमूव यस, कर दिया, वो सबसे बड़ी बात है। यस, सुपर। थैंक यू थैंक यू, फॉर। थैंक यू। हाँ जी। और कौन है जो शेयर करना चाहता है? रिचा जी, कल का एक्सरसाइज कैसे किया आपने? मैम हमने 3 लोगों को करा ग्रेटिट्यूड। तो उसमें एक हमें बहुत पहले के अंकल थे जो डैडी के फ्रेंड थे। उस टाइम डैडी घर में नहीं था और वो मिलने आए थे। तो हमसे बाहर ही थोड़ी देर बात हुई उन्होंने, तो हमको ऐसे मोटिवेट करा। बोले कि आप क्या गॉड की प्रेयर करते हैं रोज? तो हमने कहा, छोटे बच्चे थे उस टाइम 6 7 क्लास में, तो हमने कहा कि नहीं हम तो नहीं करते। तो बोले नहीं, 24 आवर्स में कुछ 2 मिनट ऐसा होना चाहिए जो हम लोग भगवान के सामने खड़े होकर उनको हर चीज के लिए धन्यवाद दें। तो तब तो हम लोग के घर में इतना चलता नहीं था, तो हमने तब छुप छुप के शुरू करा कि भगवान की पूजा करना, कि हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु आपने ऐसे करा, सुबह और रात को 2 टाइम। तो उन अंकल की याद कल हमको आई, पहले भी एक बार मतलब हुआ था ऐसे कि याद आया था। तो हमें लगा कि बहुत बड़ी बात है, उन्होंने हमको उस टाइम इस चीज के लिए मोटिवेट करा। और सही बात है कि 24 घंटे में से कुछ 2 5 मिनट तो हम लोग को भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। और मैम फिर दूसरा जिन्होंने हमको इस मैजिक ग्रुप से मतलब इंट्रोड्यूस कराया था, मुदिता अग्रवाल हैं कोलकाता की, उनके लिए हमने धन्यवाद दिया। क्योंकि ये सब चीजें जो हम लोग अभी कर पा रहे हैं, बात आपस में कर पा रहे हैं, तो उनकी वजह से कर पा रहे हैं, उन्होंने शुरू करवाया था। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसके बाद मैम सभी मेंटर्स का, जितने लोगों ने हमको मैजिक बुक कराया, तो उन सबका हमने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा कि अलग अलग तरह से उन लोगों ने नई नई चीजें हमको सिखाई और लाइफ में बहुत चेंजेस आए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे करना हमने कर। वेरी नाइस, थैंक यू डियर। थैंक यू मैम। यस। यस, पूजा जी और रश्मि जी, आपने कैसे किया? अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। लता जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जुबान में ना सरस्वती है। आपने पहले दिन बोला, मैं इतने टाइम से इतनी डिस्टर्ब रहती थी, सो ही नहीं पाती थी। और उस दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आई, और कल भी मेरे को मतलब नींद आ गई, हालांकि मैं लेट हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो लगाया वैसे ही मुझे नींद आ गई। उसके बाद कल आपने कहा कि जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है उनको तुमने बांध रखा है, वो नहीं बंधे हुए तुमसे। जी, आपका म्यूट हो चुका है, अनम्यूट कीजिए वापस। जब रहती थी, मतलब रहती थी, मैं सच बताऊं कि मैं दांत भी बीच लेती थी और मुट्ठियां भी कस लेती थी, क्योंकि मेरा ना उनके ऊपर जोर ही नहीं था। और कल आपने कहा तो वाकई मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे ना बहुत ज्यादा मुक्त हो गई हूँ उन परेशानियों से। तो मुझे सच में ऐसा लगा कि आपकी आवाज में ना कुछ जादू है, मतलब जादू भी है और सरस्वती भी है आपकी जुबान पे। मतलब मैं सच मन मन से कह रही हूँ, मन की गहराइयों से कह रही हूँ ये बात, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही। और कल मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि होली है, थोड़ा बिजी थी, अपनी बेटी के यहाँ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सबसे पहले तो अपनी मम्मी के लिए लिखा। उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, सोशलाइज करना सिखाया, और मुझे वो सारी घटनाएं याद आ गई। वो हमेशा कहती थी कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, कुछ स्टेज पे जाए, कुछ आगे बोले। तो हमारे यहाँ वैश्य मित्र सभा वगैरह होती थी, उसमें मैंने बोली, कविताएं भी लिखी, कॉलेज में भी कविता का बेस्ट पोएटिस का अवार्ड मिला मुझे। और मैं बहुत मतलब आज भी अपने समाज में काफी लोग जानते हैं, और आज भी मैं एंकरिंग करती हूँ हर जगह ना। तो मुझे बहुत मतलब वो सब बातें याद आई। एक निर्मल जी हैं, उन्होंने भी मेरे को जगह जगह फार्म हाउसेस पे लिखा के बहुत सुंदर दुनिया दिखाई। तो मेरे को उनकी भी बातें बहुत देर तक मतलब खो गई उस दूसरी दुनिया के अंदर में, जिनको मैंने कभी उस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया था कि हम इन्हें धन्यवाद भी दे सकते हैं। हम इनके बारे में ये भी सोच सकते हैं कि इन्होंने हमारे जीवन में इतना सुंदर, बस इंजॉय कर लिया, छुट्टी, बात खत्म। ये नहीं सोचा कि भाई इतना उन्होंने हमारे जीवन में फर्क लाई है वो, और इतना हमें खुशी दी है उन्होंने। तो एक बार हम उनको एटलीस्ट थैंक्स तो बोलें। जी। ऐसी कल्पना जी हैं, उन्होंने बिल्कुल वो जैसे पहले जमाने में बेड कवर ही बिछाते थे ना, वो ऐसे बिछाते हैं जैसे पैक हो गया गद्दा। तो मैंने उनसे अचार, छोटे छोटे आम के छोटे छोटे पीसेस करके वो अचार डालती थी, वो मुझे बड़ा अच्छा। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने मुझे मेरे गुरु से भी मिलवाया, जो बहुत देर तक हमें घंटों घंटों बैठ के
आसन और पूजा और मंत्र करना सिखाते थे। तो वहां मैंने मतलब इन तीनों ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क लाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने पूजा बहुत करी, भक्ति बहुत करी, लेकिन जो चेंज मेरे अंदर थैंक यू और ग्रेटिट्यूड करने से आया, उसका उसने मेरी दिशा ही बदल दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। और मुझे आप बहुत अच्छा कि मुझे आज आपका भी लगता है कि मैं आपके संग, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मतलब मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू कि मेरी छोटी सी बातों ने आपकी जिंदगी को इतना अच्छे से इम्पैक्ट किया और आप उसको अपनी जिंदगी में, मैंने बोला ना, मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूँ। आपने जो ये सम्मान दिया ये बहुत बड़ा है, मैं उसके लिए अभी बहुत छोटी हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सच में कह रही हूँ, बिल्कुल सच में कह रही बस हूँ। किया करने वाले आप ही हो, किसी की एक बातों से भी आपकी जिंदगी में इतना फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो आप भी देने की शुरुआत कर दीजिए अभी, लौटाने की। ठीक है जी, पक्का। थैंक यू। यस पूजा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आप टर्न वाइज सबसे पूछ रहे हैं क्या? सॉरी। मैम आप टर्न वाइज सबसे पूछ रहे हैं कि कल का आपने कैसे किया? हाँ। ओके। मैम सभी से पूछेंगे आप? मुझे ना ऐसा मतलब मेरे को इतना आपसे कनेक्टिविटी महसूस हुई कि मैं माइंड में सोच ही रही थी कि मैं अपना मतलब ऐसे शेयरिंग करूं कि नहीं करूं, तो एकदम से आपने तुरंत मेरा नाम ले लिया। आपको कैसे पता चल जाता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे? एक तो आपका बॉडी लैंग्वेज देख के एक सिक्स सेंस काफी अच्छा है उससे, और मैंने तो रेंडमली नाम लिया, दैट्स इट। हाँ, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप सबको पूछ रहे हो या एकदम से रैंडमली आपने मेरा नाम लिया। मैं इतनी तेज से मेरा दिल धड़क रहा था क्योंकि मैं खुद इतना माइंड में मेरे ये चल रहा था कि मैं शेयर करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, पर आपने तुरंत मेरा नाम ले दिया। जी थैंक थैंक यू यू, सो मच अभी मैम, बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। मैम मेरी शेयरिंग ये थी कि लाइफ में मेरे 3 लोग वो हैं जो, एक मेरी फ्रेंड उपासना जिनकी मदर, उन्होंने मुझे इतना अच्छा मेरे अंदर के टैलेंट को, उन्होंने मेरे पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया। मेरे फादर और मतलब हम 4 भाई बहन और मेरे पापा को, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने मतलब मैं बड़ी थी घर की, तो मेरे को ये था कि पापा की हेल्प करनी है। तो मैं उन्होंने, ईशा की मदर ने, उपासना की मदर ने मुझे गाइड किया कि आप ना डांस आप बहुत अच्छा करते हो। मैं शुरू से बहुत अच्छा डांस करती थी विदाउट किसी की टीचिंग के, तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डांस अच्छा करते हो, आप सिखाना शुरू करो। तो मैंने सिखाना शुरू करा, उससे मेरी इतनी अच्छी पहचान बनी और मैं कोरियोग्राफर भी बनी। मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी और वेडिंग कोरियोग्राफर हूँ। तो अब तो खैर मैंने शादी के बाद गैप ले लिया, बट लेकिन मैं पहले उनके ही गाइडेंस के थ्रू मैंने सिखाना शुरू करा, घर में अर्निंग करनी शुरू करी, मुझे एक नई पहचान मिली। तो उसके लिए मैं बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सेकंड मेरे फादर, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा मतलब गाइडेंस दी कि आपको कैसे इंडिपेंडेंट रहना है और कैसे आपने मतलब अकेले सब चीजें करनी है। एक लड़की होके उन्होंने मुझे बांधा नहीं, पर लेकिन उन्होंने मुझे हर वो चीज मतलब एक सच्चाई की राह पे चलना और सबकी रिस्पेक्ट करना और मतलब कोई लालच नहीं, कुछ गलत नहीं करना, ये सब चीजें उन्होंने मुझे सिखाई, जिसके लिए मैं उनके अभी बहुत थैंक यू फील करती हूँ। और थर्ड मेरे हस्बैंड अमन, जिन्होंने मतलब मेरे को, हम लोग पहले भी फ्रेंड्स थे शादी से पहले, तो उन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट और वो प्यार जो दिया और मेरे साथ हमेशा खड़े रहे कि एक मतलब एक इंसान अपने पेरेंट्स के अलावा किसी पे इतना हाईली बिलीव नहीं कर सकता, पर मेरे पेरेंट्स की जितनी वैल्यू मैं अमन को देती हूँ अपनी लाइफ में, मेरे हस्बैंड को, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। और कोई है जो खुद सामने आके शेयर करना चाहता है? अदरवाइज विल स्टार्ट अवर सेशन। ओके।
सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पार्टिसिपेट। आज का हमारा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारा डे है 13। मधु जी, यू वांट टू शेयर? अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Good morning. You हैप्पी are such an angel. Happy Holi. हैप्पी होली दी। हाँ जी। और आप तो सच में थैंक यू सो मच। इतने स्वीट हो ना। आपने मेरी बात मान ली। मैंने अपने गुरु के साथ जाना था, DLF से आने मुझे 11:30 होने थे। I just requested you and you really cooperated with me. Thank you so much. Oh my And love you, love. So grateful to you. तो क्या आपने मुझे And मैसेज मेरा किया था? आपने मैसेज हाँ किया था? आई डोंट नो, हाँ मैंने चेक नहीं नहीं किया है। Oh my God. Wow. दैट्स व्हाई आई एम शॉक्ड कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने कोई मैसेज आपका चेक नहीं किया। मैंने जस्ट रैंडमली, आई डोंट नो कि 11:30 को स्टार्ट करते हैं। व्हाई? मैंने खुद कल कमिट किया था 11 o'clock, बट आई डोंट नो व्हाई आई डू। We are really blessed. God is with us. Thank you so much. प्रिया वो जी कुछ का अपने सिक्स आप ही सेंस करवा बहुत लेता है। अच्छा है। हाँ जी थैंक थैंक यू। यू। इसलिए तो बोल रहे हैं आप एंजल हो। यस, हाँ। नहीं और आपसे प्यार मेरी भी कल की शेयरिंग है। मेरे फादर सबसे पहले मेरे वो गुरु बने, जिन्होंने मुझे मेरे गुरु से मिलवाया when my mother expired। तो वो बहुत भगवान की भक्त थी। हम लोग तो ऐसे मस्ती में ही रहते थे। तो उन्होंने बोला कि बताया उनके बारे में कि कैसी थी तुम्हारी मॉम, और बोला अब तुम भी बड़े हो गए हो तो तुम्हें भी अब इस लाइन में जाना चाहिए। तो एक दिन ऐसी सोफे पर लेटी हुई थी और बस ऐसी याद आ रही थी यही वाली बात। सडनली मैं उठी और मैं ऐसे ही कहीं बाहर चली गई। वहां साथ में जैसे पहले कोई किटीज विटीज में वो बेडशीट्स वगैरह देने, मैं ऐसी चली गई। वहां पर मेरा किसी से मिलना हुआ और उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने ऐसे पूछ लिया, मैं क्या एक्सक्यूज मी आप किसी सत्संग जाते हो? तो वो बोलते हैं कि आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ, ईगरली आई वांट। तो उन्होंने एक एड्रेस दे दिया कि यहाँ आप चले जाना इतने बजे। बस फिर मैं नेक्स्ट डे वहां चली गई। पूरी रात नींद नहीं आई। देखा तो वो खुद ही वहां बैठे हुए थे। तो बस ऐसे लगा कि परमात्मा ने सामने ला के मेरे गुरु को खड़ा कर दिया और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वाह, सुपर। सेकंड सेकंड मतलब मुझे मेरे जीवन को एक राह मिल गई। सेकंड है मेरा ब्रदर। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी फैमिली में कि मेरा बेटा जब उसने 12th पास किया और उसको इंजीनियरिंग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था और उसको कोचिंग चाहिए। मैं इतनी परेशान, हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे। आई जस्ट कॉल्ड माय ब्रदर कि ऐसे ऐसे उसका मन है एग्जाम देने का, लेकिन वहाँ ये नहीं बोला मैंने कि पैसे नहीं। मैंने कहा पर वहां पर इतना 1000 मांग रहे हैं। 1 घंटे बाद मुझे फोन आया, दीदी बेटे को भेज दो वापस, उसका मैंने फीस पे कर दिया। तो वो मेरे लिए, और आज मेरा बच्चा इंजीनियर है, बहुत अच्छा कमा रहा है और सबकी हेल्प करता है। मतलब जिसकी नीडी होते हैं अननोइंगली उसको जितना पैसा चाहिए होता है दे देता है, वापस भी नहीं मांगता। और उसको परमात्मा इतना दे रहा है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बहुत बड़ी, इसमें बहुत फर्क डाला। और वो मेरे को भी मेरा खर्चा पूरा देता है। और थर्ड तो आप सबकी भी है और मेरी आश्विन मैम, जिन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। कभी उनका ऋण उतार नहीं सकते, बस वो तो आप भी जानते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग मधु जी। यस, so please everyone switch on your cameras. Okay, चलिए। सो 13वां दिन। 13 नंबर का भी एक लॉजिक रहता है, 3 नंबर का भी एक काफी बड़ा मैजिक और लॉजिक रहता है। वो मैंने आपको इन बिटवीन सेशन में कभी बोला था कि 3 नंबर बहुत अलग नंबर है। 3 नंबर है क्रिएशन का नंबर। जब कुछ नया क्रिएट करना हो इस दुनिया में,
किसी भी चीज का सर्जन करना हो, किसी भी चीज को नया बनाना हो, तो नंबर 3 हमेशा स्टार्टिंग में रहता है। जब इस दुनिया में एक नई जिंदगी का जन्म होता है, एक नए बेबी का, तो एक मेल एक फीमेल दोनों जब मिलते हैं, तब एक नए तीसरे का, एक न्यू क्रिएशन, एक न्यू लाइफ का भी सर्जन होता है। और ये ब्रह्मांडीय नंबर है कि क्रिएट करना है कुछ भी तो 3 नंबर पहले आता है। आप लोगों को थैंक यू भी बोलना लिखना सिखाया है, तो 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना लिखना सिखाया है। आप जब अपना अफर्मेशन लिखते हो तो उसके बाद में भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स रिपीटेशन करवाया है। रीजन, ये क्रिएशन का नंबर है। और जब आप 3 बार रिपीट करते हो तो पूरे तरीके से आपके अंदर वो उतर जाता है, बैठ जाता है। और आज है हमारा डे 13। तो जो सब लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी थी, सब लोग रेडी है ड्रीम लिस्ट के साथ? सबने वाह बनाया? दिया जी, 33 नंबर, 33 पार्टिसिपेंट। वाह, सुपर। सो सब लोग अपनी ड्रीम लिस्ट लिख ली? यस नो? सबने अपना ड्रीम लिस्ट लिखा हुआ है? कितने लोगों ने नहीं लिखा है अब तक? ऐसा कोई है? तो आज वापस आपके पास चांस है। ताराचंद जी, आपके तो ऑलमोस्ट सारे ड्रीम कंप्लीट है, बट स्टिल अगर कुछ भी है तो वो आपको एक आगे के लिए एक डायरेक्शन देगा, एक वे देगा, एक पर्पस देगा। तो जरूर अगर कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो, चाहे अगर सब कुछ भी है तो उसको और ज्यादा मैजिकल बना सकते हो, तो आपको लिखना कंपलसरी है। तो आज ही अपना ड्रीम लिस्ट बना लीजिएगा। और हाँ, बेसिक जरूरतें, भौतिक जरूरतें पूरी हो गई, तो स्पिरिचुअल नीड के लिए आगे आपका क्या गोल है, आप उसके लिए जरूर बना सकते हो। कि इन फ्यूचर में आप अपने अगले जन्म के लिए भी बना सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए। तो वो जब क्लियर होगा तो आपके कर्मास भी वैसे आएंगे। तो जैसे मधु जी है, ये है वो जो ब्यूटीफुल सोल जो मतलब एक लेवल कंप्लीट कर चुके हैं और आगे का रास्ता भी उनका आना तय करना है, तो आप उसके लिए भी अपना ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं। और जब बना दोगे ना तो स्पेसिफाई फिर एक एक स्टेप कैसे आपको आगे जाना है, आप बहुत क्लियर रास्ता दिखे। जैसे अभी मैं मेरा ले लूं तो मतलब बेसिक जरूरतें बोल लो ना, तो अभी मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मुझे लगता है मेरी सारी नीड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब ये छोटी छोटी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, या मुझे अंदर से वो इच्छा ही नहीं होती कि मुझे कुछ और लेना है या पाना है। अभी तो मतलब ऐसा गिविंग की जर्नी स्टार्ट होगी इस एज में भी मेरी, कि मुझे लगता है मतलब मैं इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, आई डोंट नो, कि जैसे फिजिकल नीड की सारी चीजों की रिक्वायरमेंट अभी मुझे है ही नहीं। मेरी जर्नी पता नहीं कौन से जन्म में मैंने छोड़ी थी, जहां से इस बार मैंने वापस स्टार्ट करी है। तो अभी अभी से बचपन से मुझे मतलब ऐसी चीजों की खोज है कि स्पिरिचुअल चीजों की, ध्यान की, मेडिटेशन की, अपने आप के साथ रहने की, बड़ी मतलब अभी सब कुछ है। भगवान की दया बोलो, कृपा बोलो, कि बोलते हैं ना, आफ्टर मैरिज आज की लाइफ में जो कुछ भी आप लग्जरी बोलो, वो सारी लग्जरी अवेलेबल है। लेकिन अभी भी मतलब उसको उसमें पढ़ के ऐसा नहीं होता कि हाँ मुझे और कुछ चाहिए। है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, दोनों ही कंडीशन में मेरी पीस को कहीं भी कुछ अप डाउन नहीं होता। ऐसा एक लेवल आपका आना चाहिए, तो वो होता है आपका सेकंड जर्नी स्टार्ट। गॉट इट? और उसके बाद आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप दे सकते हो, जो सर्व कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए, जो लोगों के लिए। खुद तक रखा तो मतलब खुद के साथ ही लेके जाओगे, क्या करोगे, अचार डालोगे? नहीं। तो आप दूसरों को क्या दे सकते हो, वो होता है आपका सेकंड पार्ट। तो पहले तो बेसिक जरूरतों को पूरा करो, जब वो पूरी हो जाती है तो अपने आप को जानो, अपनी सोल को जानो, अपने खुद को पहचानो, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों बॉर्न हुए हो, इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो, और क्या आप अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हो, और क्या लेके जाने वाले हो, उसको जानो। और उसके ऊपर फिर अपना काम स्टार्ट करो। अगर आपकी बेसिक जरूरतें पूरी है, और नहीं है तो आप सोचते हो ध्यान की और ये तपक की और बाकी सारी बड़ी बड़ी बातें, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूं, तो आप झूठ बोल रहे हो।
अगर बेसिक जरूरतें खाने पीने पहनने ओढ़ने रहने की भी पूरी नहीं हो रही है, मन में अगर कुछ अच्छी कार अच्छी लग्जरी लाइफ और ये सब जीने की इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, तो मतलब आपका बेसिक नीड कंप्लीट नहीं है। अगर उसको छोड़ के पहले वाली जर्नी स्टार्ट करी तो वापस फंसोगे, वापस गिरोगे, रिटर्न बैक आओगे, बाउंस बैक आओगे। तो करना भी मत, डोंट ट्राई, ठीक है। सो अपनी पहले वाली जरूरतें फर्स्ट कंप्लीट करो, फिर सेकंड लेवल में एंटर करो। तो सपने क्या है? सपने एक ऐसी विश, इच्छा जो दिल में उत्पन्न होती है कि मुझे ये चीजें चाहिए। जब हमने स्टार्ट करा था तब छोटी छोटी चीजों से हमने स्टार्ट करा था कि ये चाहिए वो चाहिए, रिलेशनशिप में अच्छा चाहिए। ये सब कुछ जब अच्छा हो जाएगा ना, उसके बाद आपका सेकंड लेवल स्टार्ट होगा। तो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसको लिखने का एक तरीका है, सबसे पहले हमने क्या किया था? मांगा था, यूनिवर्स के साथ मांग की थी कि हमको स्पेसिफाई में ये चाहिए। जैसे सपना जी, आप कोई अपना ड्रीम बता सकते हो कि आपने क्या लिखा था? एक ड्रीम क्या मांगा था? मैं भी यही मांगा था कि मुझे गिविंग करना है, जैसे आप करते हैं वैसे मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं लोगों की, दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला पाऊं। सुपर। तो उन्होंने ये लिखा था, अभी स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने, तो देखो उनकी जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है। शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन जाते जाते आप ऑलमोस्ट कितने टाइम से जुड़े हो? 8 महीने से। 8 मंथ। 8 मंथ। 8 मंथ में आपने ये चेंजेस नोटिस किया अपने आप में? बहुत बहुत ज्यादा। और जो कुछ हम लोगों ने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था, आपको याद है ना वो चीज? यस यस। So, बहुत जल्दी, वेरी सून पॉसिबल है। आप लोग रेडी हो जाइएगा अपने आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ओके सो तो इस तरीके से जब आप एक ड्रीम को क्लियर कर लेते हो, तो आपको पता चलता है कि उस रास्ते को तय करने के लिए कितने कदम आपको उठाने हैं, कौन कौन से कदम उठाने हैं। बीच में उसको छोटे छोटे टाइम लिमिट में आपको डिवाइड कर देना है। 3 मंथ का गोल, 6 मंथ का गोल, 1 ईयर का गोल, 5 ईयर का गोल। तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी जर्नी तय कर पा रहे हैं। और स्पेसिफाई ऑर्डर देना है आपको कि अमेज़न की तरह ये दुनिया में सब कुछ है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप चाहते हो वो सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्वांटिटी कितना चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, सब कुछ आपका एकदम क्लियर होना चाहिए विजन। और मैनिफेस्टेशन के 5 तरीके आप लोगों को बताए गए हैं। उसको लिखना है, देखना है, पढ़ना है, पढ़े हुए को वापस सुनना है, और सुन के कल्पना और विजुअलाइजेशन करना है एवरी डे। अपने उस ड्रीम के साथ कुछ पल बिताने हैं। गॉट इट? तो वो और ज्यादा फोकस अच्छे तरीके से उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। और उसके लिए जब आप ड्रीम लिखते हो तो लैंग्वेज, आज जिन लोगों ने फर्स्ट डे पे लिखा था उन्होंने सिर्फ मांगा था, लेकिन आज आप लोगों को आपकी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करना, आज आपको वापस रीराइट करना है अपनी लिस्ट को। तो आपकी लैंग्वेज रहेगी प्रेजेंट टेंस में। ये यूनिवर्स है और यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज समझती है प्रेजेंट टेंस की। और शुक्राना, तो शुक्राना जब आप इसमें ऐड करते हो, ग्रेटिट्यूड ऐड करते हो, तो ग्रेटिट्यूड कब ऐड करते हैं? ऑलरेडी हमको ऐसा सोचना है कि हमने उस ड्रीम को पूरा कर लिया है, और हम पहले से ही उस परमात्मा का, उस सृष्टि, उस यूनिवर्स का आभार मान रहे हैं कि हमको वो ऑलरेडी मिल चुका है, वी ऑलरेडी रिसीव। और उसके लिए दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, हमें ये देने के लिए। जब आप ऐसा बोलते हो तब आपके माइंड से क्या वाइब्रेशन निकलती है, क्या एनर्जी निकलती है। अगर सपना जी ने बोला कि हाँ मुझे गिविंग है, और सोचो अभी सपना जी का पिक्चर की नेक्स्ट सेशन वो ले रहे हैं, वो इतने लोगों को जितनी ट्रिक्स टेक्निक्स उन्होंने सीखी वो सब कुछ सिखा रहे हैं, वो हर लोगों की ब्लेसिंग उनको मिल रही है। मे बी 100 पार्टिसिपेंट उसकी क्लास में है, और हर कोई शेयर कर रहा है, वाह सपना जी थैंक यू, अमेजिंग, यू आर ऑसम, इतना अच्छे से आप समझाते हो, इतने अच्छे से आप डाउट क्लियर करते हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। उनको एवरीडे अप्रिशिएशन मिल रहा है, लव मिल रहा है, हर जगह से लोग
लोग उनके दीवाने हो रहे हैं, हर जगह मतलब उनको अपनी एक अलग पहचान मिल रही है। तो सोचो ये ड्रीम और मिल गया, उसके लिए वो आज से ही लिख रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो जो फीलिंग जनरेट होगी ना, उस सपने को और अच्छे से सच्चा करेगी, उसको ट्रू और रियल बनाएगी। और वो यूनिवर्स भी बोला अरे अभी तो मैंने दिया भी नहीं, उससे पहले ही सपना मतलब इतनी खुश है, इतनी ज्यादा हैप्पी है उस चीज के लिए, चलो भाई सबसे पहले इसका पूरा करते हैं, दे दो इसको, फटाफट दे दो, पहले से ही शुक्राना फील कर रही है, जल्दी पूरा करो। गॉट इट? यूनिवर्स सिर्फ आपकी वाइब्रेशन और आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है। तो कैसे अपने आप को फुल हाई वॉल्यूम पे अपना टर्न ऑन करना है, अपने आप को, अपने ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी को। मेजरेबल होना चाहिए, टेंजेबल होना चाहिए, प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए, पहले से ऑलरेडी मिल चुका है उस प्रेजेंट टेंस की लैंग्वेज में होना चाहिए। साथ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स आपको ऐड कर देना है और उन सारी चीजों में खुश रहना है। गॉट इट? वेरी 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 कंपल्सरी। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यस नो। और फिर उस लिखने के बाद उनको डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के लिए हमने 4 मेजर एरिया अलग अलग किए थे। हेल्थ किया था, कैरियर किया था, मनी किया था और रिलेशनशिप किया था। तो ये 4 अलग एरिया डिवाइड कर लीजिएगा, उसमें अपने सपनों की लिस्ट लिख लीजिएगा। उसमें से फिर हर एरिया में से एक एक पकड़ सकते हो या मेजर 3 ड्रीम्स एक साथ ले सकते हो, जिसपे आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट फोकस ग्रेटिट्यूड जाना चाहिए। गॉट इट? यस। प्रिया जी, एक क्वेश्चन है इधर मनी एरिया में। हाँ जी। कि जैसे अभी आपने बोला ना कि क्लियर लिखना चाहिए, तो मनी एरिया में जो है, मेरा भी ऐसा गिविंग का ही ड्रीम्स है। तो जैसे मैं एनजीओ में गिविंग कर रही हूँ, तो वो मुझे ये तो नहीं पता कि इंडिया में कौन कौन से एनजीओ में मैं कहाँ कहाँ दे रही हूँ, तो वो मैं कैसे लिखूं? आप दे रहे हो तो मतलब अमाउंट कितना चाहिए? अगर 10 एनजीओ की लिस्ट भी निकालते हो आप, तो मिनिमम उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए? वो 10 एनजीओ को वो लिख लो। लिखा हुआ है मेरे पास। हाँ जी, तो एक बेसिक अभी आपकी जो इनकम सोर्स होगी उसके हिसाब से एक नॉर्मल रेशियो निकाल लो ना। ओके। आपको अपने नहीं, लेकिन इनकम का, इंडिया में क्या क्या कौन कौन से एनजीओ में भाई दे सकते हैं? कुछ टैक्सेस वगैरह का मुझे कुछ आइडिया नहीं है इंडिया का, तो उसमें बोलते ना नाम भी लिखना चाहिए कि मैं इस एनजीओ में दे रही हूँ, मैं इधर दे रही हूँ, इस संस्था में दे रही एनजीओ हूँ। तो काफी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। आप 4-5 कैटेगरीज को ले लीजिए। जैसे बच्चों को है तो बच्चों के लिए एजुकेशन का इतना रहेगा, उसका रहेगा। उसमें थोड़ा एक्सेस को आप ऐड कर लीजिए ना कि टैक्सेस मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, तो उसको ऐड कर लीजिए, तो वो एक कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। जी थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रीम लिस्ट। उसके बाद लिमिट में रह के मत सोचना कि शायद मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप सोच सकते हो पाना, तो हर वो चीज पॉसिबल है आपको मिलना। तो अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा बड़ा बनाना, और ड्रीम ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर लोग हंसे। छोटा मोटा ड्रीम मत बना लेना कि मेरे को एक नैनो कार चाहिए या मेरे को एक सुजुकी में बस मत कर लेना। ऐसा होना चाहिए कि लोग हंसने चाहिए जब आप किसी को अपना ड्रीम बताओ ना। तो छोटा सा, ये यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है, तो चुल्लू भर बोलते हैं ना, चुल्लू भर से संतोष मत कर लीजिएगा। और कुछ अगर पाना ही चाहते हो तो कुछ बड़ा सोचना, छोटा नहीं। उसके बाद इच्छा वही करो जिसे पाके आपको बेहतर महसूस हो, आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि मुझे सपना जी ने ये ड्रीम बनाया, वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा दिख रहा है, चलो मेरा भी ड्रीम वही बना लेती हूँ कि मुझे भी गिविंग करना। नो, आपका अपनी एक दुनिया है, सपना की एक अपनी अलग लाइफ है, मेरी एक अपनी अलग लाइफ है, आपके अपने अलग चैलेंजेस होंगे, हर एक का एक एक अपनी अलग दुनिया रहती है। आपको अपनी दुनिया में से अपनी लिमिट के अनुसार जितनी कैपेसिटी हो, उस हिसाब से आपको अपना ड्रीम चूज करना है, जिसको मिलने के बाद सच में आपको अच्छा लगे, बेहतर फील हो। किसी और की तरह भेड़ चाल में नहीं जाना है कि इसने किया उसने किया तो मुझे भी चाहिए।
और ना ही किसी से जलन या किसी को दिखाने बताने या कोई ऐसा करने के लिए आपको कोई ड्रीम बनाना है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। मेक श्योर, गॉट इट। उसके बाद समय तय करो, सेट द टाइम, मतलब कितने टाइम लिमिट में आपको वो कंप्लीट करना है, एक डेट डाल दो। डेट डालने के बाद उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 मंथ गोल, 3 मंथ गोल, 6 मंथ गोल, 1 ईयर गोल, 3 ईयर गोल एंड 5 ईयर गोल। तो आपको पता चलेगा कि ईच एंड एवरी डे आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और कौन कौन सा रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, कौन से ऐसे स्किल होंगे जो आपको कंप्लीट करने के लिए चाहिए, और कितना दूरी तय करना बाकी है और कितना अचीव कर पाए। गॉट इट। तो वो डालना है आपको। और अपने ड्रीम लिस्ट में से, अगर आपके बोलते हैं ना इच्छाओं का कभी अंत नहीं है, 10, 15, 25, 50 भी हो सकती है, तो उसमें से आपको सेट प्रायोरिटीज के ड्रीम को 5 ऐसे ड्रीम आप अलग कर सकते हो जिनको आपका कंपलसरी कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेजर ड्रीम। तो ऐसे सेट प्रायोरिटीज वाले ड्रीम को साइड में फर्स्ट मार्क कर लीजिएगा या कुछ भी ऐसा पॉइंट आउट कर लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा। फिर हमने ये लिख लिया कि उसको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद छोटे छोटे मेक अ शॉर्ट प्लान फॉर योर ड्रीम, कि आप उनको किस तरीके से अचीव करने वाले हो, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं, आपको वो लोगों की लिस्ट भी निकालनी है जो आपको ड्रीम अचीव करने में या तो हेल्प कर सकते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं। आप ऐसे बडीज बना सकते हो, दोस्त बना सकते हो, या तो कोई जो आपके सपनों को पूरा करने में आपको जिनकी जरूरत भी पड़ेगी और जिनसे आपको हेल्प भी मिलेगी, तो आप उन लोगों के भी नाम लिख लीजिए। उनके साथ भी ग्रेटिट्यूड, आपका रिलेशन बहुत अच्छा बनाइए और बहुत अच्छे से उनको ग्रेटिट्यूड और लव भी दीजिएगा। ठीक है। कमिटमेंट, तो जो कुछ भी आपने ये डिसीजन किया है उसको आपने कमिट कर दिया है। अपने कमिट किए हुए अपने शब्दों को कंप्लीट करने के लिए आप प्रतिबद्ध हो, मतलब आप उसमें बन चुके हो उसको कंप्लीट करने के लिए। और एक बार जब आप वर्ड देते हो तो उसको पूरा करने के लिए वो पूरी कायनात लग जाती है शिद्दत के साथ आपको आपके सपने से मिलाने के लिए, बशर्ते एवरीडे आप उस पर काम करें, हर पल उसके ऊपर आपका। कहते हैं ना कि हाँ, सफलता की कुंजी क्या है? एवरीडे का अभ्यास, निरंतर अभ्यास, बिना रुके कंटिन्यूस एक एक स्टेप भी अगर आपने चला ना, तो आप पॉसिबल है कि आप अपना ड्रीम अचीव कर लो। तो बेस्ट वर्जन खुद का खुद को बनना है, किसी और से होड़ नहीं करनी है। राइट? यस कंचन। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम ये मैंने ना एक बिजनेस, मेरा बिजनेस था, B2B का मैं बिजनेस कर रही थी 2019 में। जी, तो मैम वहाँ पे भी ना हमें ड्रीम चार्ट बनवाया था। तो मैम ये मैं आपको आज दिखा सकती हूँ, मेरा ड्रीम चार्ट जो भी ये मैंने बनाया था। और से मैंने 60 to 70% अचीव कर लिया मैम। मैंने मतलब सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब हुई जब मैंने इसमें अपने ना घर के लिए डेट डाली थी। अपने घर के लिए डेट डाली थी 2021 और 2022, ये रही मैम। और मैम मुझे मेरा घर अभी न्यू हाउस 2022 में नवंबर में मैम हमें घर मिल गया। और से मेरा सपना था कि मुझे मतलब मुझे 4 रूम का सेट चाहिए जिसमें मैं एक कमरा अलग से बाबा जी का बना सकूं। मैम मुझे शुरू से शौक था कि अलग से ना गुरुद्वारा बनाना है मुझे। और मैम वैसा ही मुझे घर मिला। मतलब और एक मेरा आउट ऑफ इंडिया का टूर का था मैम, मेरा मेरा वो 2019 में ही कंप्लीट हो गया। मैं बैंकॉक गई थी। तो मैम मतलब बहुत सारे ड्रीम्स इसमें से मेरे कंप्लीट हुए हैं। और मैम मैंने ये प्रेजेंट टेंस में ही बनाया था। और जब मैं इसको खोल के देखती हूँ ना, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं इसको और बढ़ाऊं और आगे करूं। तो मैम मैं अभी एक और नया चार्ट, ड्रीम चार्ट एक और बना रही हूँ। सुपर। कैन यू शो? यस मैम। अमेजिंग। देखिए, तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा ड्रीम चार्ट बनाया है। उसको हम लोग विजन बोर्ड भी बोलते हैं। मैम डेट वाइज बनाया है, सारी डेट्स भी इसमें मेंशन है। तो 2020 के तो मेरे ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीट है।
सुपर। 22 तक के ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट है। बस मैम एक ये बुलेट बाइक रह गई है, जो मेरा सपना था मुझे अपने हस्बैंड को लेके देनी है। मैम उस दौरान स्कूटी तो आ गई थी बस, बट मुझे बुलेट बाइक उनको लेके देनी है, तो वेरी ये मेरा। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 60% अचीव कर चुके हो और बाकी का भी बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इस तरीके से आप लोगों को भी अपना एक या तो विजन बोर्ड बना सकते हो, सेम कंचन जी की तरह। आप चार्ट के ऊपर जो भी आपका सपना है उसके छोटे छोटे पिक्चर्स लगा सकते हो, साथ में डेट भी डाल सकते हो। डेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता करना है, आपको मेजर करना है आपका टाइम लिमिट और सब कुछ कि कितना जल्दी पूरा हो रहा है, तो आप डेट डाल सकते हो। गॉट इट? और हाँ, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है कि इस तरीके से आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है और डेली विजुअलाइजेशन करना है कि आपका ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और किसी का कोई डाउट नहीं है ना? और जिसने भी अपना ड्रीम लिस्ट नहीं बनाया है वो आज से ही अपना ड्रीम वापस से बना सकते हैं। रिफ्रेश करना चाहो तो प्रेजेंट टेंस में आज वापस से अपना ड्रीम लिस्ट लिख लीजिए। यस, चेतना जी, एक्सप्लेन दिस पिक्चर। जी। ये देखो, लिस्ट लिखा हुआ आपके जेब, आपके जैकेट के पॉकेट में ऑलरेडी आ चुका है और उसके ऊपर वो यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग और वो जादू अपना काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो कहते हैं, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि मैंने तुझे इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। तो आपका सपने के लिए आपकी शिद्दत एकदम पागलपन की हद, जुनून की हद तक होनी चाहिए कि उसके अलावा आपको और कुछ भी ना दिखे। पाना है पाना है पाना है, चाहिए तो बस चाहिए ही चाहिए। ऐसा जुनून आपके उस सपने, उस शिद्दत के साथ जुड़ जाना चाहिए, तभी आपका सपना पूरा हो सकता है। हाँ जी। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। मेक योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना क्या है? किसी भी चीज की शुरुआत या कुछ भी ऐसा जो आपको चाहिए, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक थॉट, आपके माइंड में एक विचार आता है और वो विचार से आपके उन शब्दों को विचार आता है और विचार फिर कन्वर्ट होता है शब्दों में। तो सबसे पहला क्रिएशन कहाँ होता है? हमारे थॉट में। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना, वो आप क्रिएट कर सकते हो, पा सकते हो। और जो कुछ भी सोच रहे हो वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में अवेलेबल है। यहाँ पे पहले से ही आपको सिर्फ ऑर्डर करके उसको पाना बाकी रहता है। कंटिन्यू। अच्छा, यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। हाँ जी। तो यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, अब तक हमारा मोर देन 15 डेज से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, तो आपके जीवन में अब तक जो भी छोटा छोटा जादू हुआ है, आपने सबने महसूस किया है। और लगातार बड़ी बड़ी चीजें, मतलब किसी को घर मिल रहा है, किसी को गाड़ी मिल रही है, किसी को बंगला मिल रहा है, किसी को रिलेशनशिप मिल रही है, किसी को अपना लाइफ पर्पस मिल रहा है, किसी को खुशी मिल रही है, किसी को नींद मिल रही है, हैप्पीनेस, व्हाटएवर। मतलब जिसको जो चाहिए वो सारी चीजें पूरी हो रही है। तो जो कुछ भी आपको अब तक मिला है, हमने ब्लेस्ड अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट में कितना कुछ पाया है। एवरीडे हमको ब्लेसिंग के लिए कितनी सारी चीजें मिली है, और लगातार कंटिन्यू जो मिलने वाला है और मिलता जा रहा है, उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप करके आपने क्या कर ली है? अपनी उस नींव को
एकदम मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना लिया है, एकदम बेस, इतना फाउंडेशन आपने स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर लिया। अब आप इसके ऊपर जितनी बड़ी चाहिए आप उसके ऊपर इमारत खड़ी कर सकते हो। और जो भी छोटा सा भी मैजिक अगर आपने अपनी लाइफ में महसूस किया है, किस किसने किया है? यस नो? सबने? दोनों हाथ ऊपर उठने चाहिए, हाथ पैर सब कुछ, राइट? तो सबने इस मैजिक को फील किया है। तो इस मैजिक को, जो छोटा सा सिरा आपके हाथ में आया है, उसको इतना ज्यादा खींचना है, इतना ज्यादा खींचना है, जो उसका सोर्स जिसके साथ वो जुड़ा है, उस यूनिवर्स के साथ, तो वो आपको उस सोर्स तक पहुंचना है। तो कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, पंचायती करना। जब हम बैठते हैं तो किसी को कोई बात सुननी है तो हम और पूछते हैं, और बता, और बता, और बता। तो इस तरह मैजिक जो आपको मिला ना, उस छोटी सी चीज को आपको उसकी बाल की खाल तक, गहराई तक जाना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सोर्स कौन है, कहाँ से पैदा हो रहा है, और हमको कैसे इसे परफेक्टली अपनी जिंदगी में लाना है। तो धीरे 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 अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाइए, और गहरा और गहरा इस जादू को, इतना बाल की खाल निकाल के, इतना बड़ा, छोटा सा भी है ना, तो उसको लोगों से शेयर करके, उसको पॉजिटिव फीलिंग देके, गुड वाइब्रेशन देके उसको इतना बड़ा बना लीजिए। और जितना ज्यादा आप अच्छा बात करोगे, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा इस मैजिक को बांटोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा ईच एंड एवरी डे आप इसको बड़ा 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 बनाते ही जाओगे। तो कंपल्सरी सबके साथ अभी शेयर भी करना है। यस, ऊपर की सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। जी। तो सैकड़ों, मतलब आज हम लोग कोई नए नहीं है। नथिंग न्यू अंडर द सन, मतलब इस सूरज ने इतनी सारी सभ्यताएं, सब कुछ देखा है। ये दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, वक्त बदलता रहता है। यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हुआ है। सैकड़ों सालों से आदिकालीन संस्कृतियां अपनी हर वो मनचाही चीज पाने से पहले ही धन्यवाद देती आ रही है। वो हर चीज का सेलिब्रेशन करती है। धन्यवाद करने के लिए, ये ग्रेटिट्यूड हमारे लिए अभी नया वर्ड है, लेकिन इसको अगर हम पुराने जमाने में देखने जाए तो हमेशा से ये है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए। विस्तृत कर्म कांड किसको बोलते हैं? आप पूजा ले लो, आप भक्ति ले लो, आप आराधना ले लो, आप साधना ले लो, आप कोई भी ऐसा रिचुअल ले लो, धर्म ले लो, वो सारी चीजें, ये क्या है? सारे कर्म कांड। और कर्म कांड के पीछे का पर्पस क्या है? धन्यवाद देना उस सृष्टि को, जिसको शायद कोई भगवान कहता है, तो कोई जीसस कहता है, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, ऐसे अलग अलग नाम बांट लिए हैं। लेकिन उस सुप्रीम पावर को हर कोई वर्शिप करता है, और हर कोई इसको अधिक से अधिक धन्यवाद देना चाहता है जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसके लिए। तो हमेशा से ये होता आया है। प्राचीन समय के लोग मिश्र नदी, नील नदी के लोग बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे ताकि नदी में पानी का प्रवाह सतत बना रहे। अमेरिकी इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। जब बारिश नहीं होती तो वो बारिश को बुलाने के लिए और आभार प्रकट करने के लिए पहले से डांस और नृत्य का उनका कुछ रिचुअल है। कई अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, और वह भी शिकार करने से पहले। मतलब उनका शिकार क्या है? तो जो जंगली जानवर, तो उनको जब वो मारने के लिए या उनको पाने के लिए जब वो जंगल में जाते तो मिल गया ऑलरेडी, उसके लिए वो पहले से ही ऐसे रिचुअल करते कि हमें इतना अच्छा शिकार मिला, वॉटेवर जो भी है उनका रिचुअल रहता होगा। हर संस्कृति और हर धर्म में प्रार्थना की प्रकृति और पीछे का इंटेंशन यही रहता है कि हर उस मनचाही चीज को पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए, कंपल्सरी।
गॉट इट? तो ये सारा जो हम भी अगर भक्ति करते हैं, भावना, प्रभावना, वॉटेवर, साधना, तपस्या, ये सब कुछ पाने के पीछे हमारा रीजन, मकसद क्या होता है? उस परमात्मा को, उस सृष्टि को भर भर के शुक्राना और धन्यवाद लौटाना। गॉट इट एवरीवन? आ रहा है समझ में? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यस, आकर्षक का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिसका मतलब यह है कि आप जो चाहते हो आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। चित्र बनाना का मतलब है आपको अपनी कल्पना में वो पिक्चर क्रिएट करना होगा, क्रिएशन बनाना होगा। फिर वह इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, पाने के लिए आपको ऐसा महसूस करना कंपलसरी होता है कि जैसे वह ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। वैसा एहसास आपको होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। कंपलसरी रूल याद रखिएगा, थंब रूल है कि पाने से पहले ही कृतज्ञ होना। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि आप मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो अब आपने इसकी और एक और जादुई शक्ति को खोज लिया है। मतलब ये पावर आपने जान लिया है कि कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदला जाए। और बाइबल के ये शब्द गारंटेड आपको प्रॉमिस करते हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता आज और अभी जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए है, ग्रेटफुल हो आप और थैंक यू, शुक्राने और गुड फीलिंग में हो, तो उसे भविष्य में, मतलब फॉर्मूला है, अभी के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपका फ्यूचर में भी आपको और ज्यादा दिया जाएगा और आप समृद्ध बनोगे। और अगर आपने इसका अपोजिट किया तो जो कुछ भी है आपके पास वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। मर्जी आपकी। हाँ जी। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। हाँ जी। तो मनचाही चीज, आपने कोई विश कर ली और आप पहले से ग्रेटफुल नहीं हो, और उस टाइम कल का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सरसाइज की थी, सबको पता है ना, तो दिल में अफसोस भी हुआ ना कि हाँ उन लोगों ने हमारी लाइफ में इतना कुछ अच्छा किया लेकिन हम लोगों ने उनको थैंक यू कभी वैसे नहीं बोला, तो वो अफसोस रह जाता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। हर वो चीज जो कुछ भी आप चाहते हो उसको कंपलसरी, ये रूल्स है। अदरवाइज हम क्या है, हमको कुछ भी मिला ना, हम उसके लिए ग्रेटफुल है तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। मिला है उसकी कदर नहीं, तो क्या आगे मिलेगा आपको वापस वो चीजें? जो खुशी आज आपको मिल रही है, आप अगर उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो तो आपको आगे आपके फ्यूचर में वो चीज मिलेगी? सोचो। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। आप एक प्यारी मॉम हो, आपके दो बच्चे हैं। एक बच्चे और दूसरे बच्चा दो तरह के, लेकिन दोनों के नेचर में बहुत डिफरेंस है।
एक बच्चा है जो किसी भी चीज को, आप जो कुछ भी आप उसको देते हो ना, वो खुशी खुशी ले लेता है। वो आपको बोलता है मम्मा थैंक यू, आप कितने अच्छे हो, आप हमेशा मेरी केयर करते हो, हमेशा मेरे लिए ये लेके आते हो, हमेशा मेरा इतना ध्यान रखते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मा कभी जिद नहीं करता, कभी झगड़ा नहीं करता, आपकी हर बात सुनता है, आप जैसा उसको बताते हो, सिखाते हो, समझाते हो, हर वो चीज मान लेता है। और दूसरा बच्चा थोड़ा सा रोतूमल है, थोड़ा सा डिमांडिंग है। वो हर टाइम आप जो भी उसके हाथ में कुछ भी लाया उसके अच्छे के लिए लाया, लेकिन वो लेता है मम्मा मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो अगर आपने रेड दिया तो वो मांगेगा येलो, येलो दिया तो वो मांगेगा ब्लू, और जो कुछ भी लाया उसके लिए अनग्रेटफुल है, मुंह फुला के रहता है। तो आपका ध्यान कौन से बच्चे पे, आपके दोनों बच्चे आप जरूर केयर करोगे, एक को मजबूरी के साथ ही सही और दूसरे को प्यार के साथ ही, लेकिन छोड़ोगे तो नहीं, करोगे तो सही। लेकिन आपके दिल में से कौन से बच्चे के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट रहेगी और कौन से बच्चे के लिए आपका दिल पहले मतलब उसको देने के लिए, या अगर वो नहीं भी मांगेगा तो भी आपको उसकी सारी चीजें पता होगी कि उसको किस चीज की जरूरत है और पहले उसको लाके देने का मन होगा कि नहीं होगा। कौन से बच्चे को देने का मन होगा, वो रोतुमल बच्चे को, या जो हमेशा आपका प्यारा बच्चा है, जो आपकी हर खुशी में खुश है, जो भी आप दे रहे हो उसके लिए खुश है। तो आप वो सृष्टि के कौन से प्यारे बच्चे बनने वाले हो, रोतुमल, डिमांडिंग, या जो रब तेरी हर रजा में राजी। तो वो यूनिवर्स किसकी सारी रिक्वायरमेंट को पहले पूरा करेगा? यस नो? शुक्रगुजार जी, शुक्रगुजार, जो रब की हर रजा में राजी है, जो कुछ तूने दिया उसके लिए थैंक यू। तो आपका जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, इतना सारा रहने दो, हर वो चीज सबसे पहले पूरी हो, ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप पाने से पहले ही उसके लिए इतना ग्रेटफुल फील कर रहे हो। तो 100% उसको देना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्स भी आपके माता पिता की तरह है, सृष्टि भी आपके, परमात्मा भी एक पिता की तरह है, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए ही आपकी जिंदगी में है। छत्र छाया बोलते हैं ना उसको। तो पूरा अपना ब्लेसिंग आपको देने के लिए तैयार है, बस आपको ग्रेटफुल रहना। यस। हाँ जी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। तो जब आप अपनी मनचाही चीज को पाने से पहले ही ग्रेटफुल होते हैं तो आपके मन में यह पिक्चर बन जाती है कि वह चीज ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। जैसे कंचन जी ने पिक्चर ड्रॉ किया तो हर रोज वो देख के पता उनको लग रहा है कि हाँ अभी ये घर पूरा हो गया, अभी बुलेट आने वाली है, हम बुलेट के साथ ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये सारी फीलिंग को जब आप कंटिन्यूज, वो तस्वीर को जितनी बार आप देखोगे, वो भावना आपके अंदर, वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा सच्ची होगी उतना ही जादुई ढंग से आप अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी। तो इस पंचायती में जाना भी नहीं है कि कैसे कैसे का काम यूनिवर्स पे छोड़ देना है। डोंट से हाउ, ओनली अलाउ यूनिवर्स को अपना काम करने के लिए। तो उसके पास तो हजारों तरीके हैं और उसकी शक्ति भी अपरंपार असीमित है। तो कैसे मिलेगा ये सोचना आपका काम नहीं है। आपके माइंड को, थोड़े लॉजिकल माइंड को साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि यहीं से मैजिक की शुरुआत है, यहीं से उसका काम है। इसी तरह आपको सिर्फ इसके ऊपर भरोसा करना है, विश्वास करना है और अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होना है। ऑटोमेटिक वो सृष्टि के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी।
आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षक के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? और मैंने पहले ही मेंशन किया था कि कुछ भी मत बोल देना, बिकॉज ऑफ ये यूनिवर्स सिर्फ तथास्तु बोलेगा, आपको जज नहीं करेगा कि रिचा जी ने क्या मांगा है, कैसे मांगा है, सही है गलत है। वो बोलेगा सिर्फ तथास्तु, वो कोई करेक्शन नहीं करेगा, राइट है या रॉन्ग। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, कल ही मैंने पढ़ी है बट बहुत मस्त लगी मुझे। एक बंदा था, उसको एक जादुई ताबीज मिल गया, और वो ताबीज ऐसा कि उसके साथ जो भी विश करो वो पूरी हो जाती थी। तो उस बंदे ने उससे कुछ इच्छाएं मांगी और उसकी इच्छा सच में पूरी हो गई। लेकिन बाद में उसको पता चला कि अरे मैंने तो जो मांगा वो बराबर था ही नहीं, एक्साइटमेंट में और इस तरह से मैंने कुछ भी मांग लिया। तो ऐसा कुछ अगड़म बगड़म 2-3 बार हो गया। तो अब वो ताबीज लेके जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि सच में ये ताबीज जादू है, लेकिन क्या मांगना, कैसे मांगना, वो तो किसी को पता नहीं होता, और हमेशा मांगने के बाद फिर अफसोस होता है। तो आपका वाई वेरी 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 क्लियर होना चाहिए। हुआ क्या, वो अपने दोस्त के पास गया जहां पे वो ताबीज उसके साथ में था, अपने फ्रेंड के घर गया और उसको स्टोरी सुनाई कि देखो मुझे एक ऐसा ताबीज मिल गया है जो मेरी हर इच्छा को पूरा करता है, ये वो। तो उसके दोस्त तो वाह ऐसा सच में होता है क्या? उसने कहा हाँ होता है। तो कि यार तेरी इच्छा तो पूरी होगी, अभी तू मुझे दे दे। तो कि नहीं नहीं, इससे मांगना बहुत खतरनाक हो सकता है, आपको नहीं पता। मतलब बहुत से लोगों का इच्छा पूरी भी हुई है लेकिन प्रॉब्लम में भी आ गए हैं। तो कि नहीं हमको पता है हमको क्या चाहिए, तो टेंशन मत ले, तू बस वो ताबीज मेरे को दे दे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जिसके घर पे वो रुका था, वो दोनों ने उसके पास वो ताबीज ले लिया जबरदस्ती। उसने बहुत समझाया कि नहीं रुक जाओ, नहीं मत मांगो, सोच समझ के करना, ये वो आपको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कि नहीं, उन्होंने तो ले लिया, बस वो तो बस पूरा हो जाएगा सपना, ठीक है। और सबसे पहले वो कपल मांगते हैं, मतलब उनको पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है, कभी पैसा ऐसा देखा ही नहीं था ये वो। तो वो मांगते हैं कि उस टाइम, मतलब बहुत पुराने जमाने की बात है, जहां पे मतलब 1 रुपीज भी लाख रुपए के बराबर थे। तो वहां पे वो लोग क्या विश करते कि हमको 1 लाख रुपया मिल जाए, ठीक है। उन्होंने विश की 1 लाख रुपया मिल जाए। अब विश कर दी, वो ताबीज उनके हाथ से नीचे गिर गया। मतलब उसका मैजिक था कि जब वो हाथ से छिटक कर नीचे गिर जाए, इट सिम्स उसमें मैजिक स्टार्ट हो चुका है, वो विश पूरी होने के लिए रेडी है। तो उन्होंने मांग लिया 1 लाख रुपया मिल जाए। अब उनका ऐसी कैपेसिटी नहीं, कोई ऐसा सोर्स नहीं जहां से उनको 1 लाख रुपया मिल जाए। तो अभी विश तो पूरा करना ना, यूनिवर्स ने बोल दिया तथास्तु। अब पूरा कैसे हुआ वो देखो। उनका एक जवान बेटा था जो नौकरी करता था राजा की सेना में, और उस टाइम युद्ध चल रहा था और वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो राजा ने उस बेटे की जिंदगी के बदले 1 लाख रुपए उनके घर पे भिजवा दिए। उन्होंने विश करी थी 1 लाख मिल जाए, बट कैसे? तो राजा ने वो सेकंड, उनके घर पे 1 लाख रुपए मिल गए और उनको पता चला कि उनका बेटा नहीं रहा। दूसरी इच्छा की, अब माँ बेचारी रो रही है, तड़प रही है, अरे मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, ये मेरा, बस अब मुझे दूसरा कुछ ना पैसे चाहिए, ये 1 लाख रुपए साइड में फेंक दिए उसने। अब दूसरी इच्छा की कि मेरा बेटा वापस आ जाए, मुझे मेरे बेटे को देखना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सृष्टि का कुछ रूल्स, कुछ बाउंड्रीज होते हैं। मरा हुआ इंसान कभी जिंदा होता है नहीं, बट हाँ वो ताबीज दोबारा उनके हाथ से गिर गया। सेकंड मैजिक स्टार्ट।
और अब द्वार पे दस्तक हुई, किसी ने खटखटाया। उन लोगों ने दरवाजा खोला तो बेटे का भूत सामने खड़ा। अब जो माँ अब तक चिल्ला रही थी, रो रही थी, वो बेटे को भूत को देख के डर गई। क्योंकि मरे हुए इंसान को जब वापस आते हैं तो कोई भी अलाउ करेगा अपने पास आने के लिए या बात करने के लिए, चाहे रिलेशन कितना ही प्यारा क्यों ना हो। यस नो। तो वो बेटा बाहर आके खड़ा है और माँ बाप दोनों थर थर कांप रहे हैं कि अभी ये क्या मांग दिया, अभी क्या करें। अभी यहाँ पे आया घर में तो हमको परेशान करेगा, शायद उसकी कौन सी इच्छा बाकी रह गई, ये वो ऐसा वैसा। दोनों कांप रहे। अब तीसरी विश मांगी कि हे भगवान, इसको जहां से लाए थे उसको वापस छोड़ दो, उसको रिलीज कर दो, इसको लेके जाओ। और वो ताबीज हाथ से गिरा, उनकी तीसरी इच्छा पूरी हो गई और वो भूत जहां से आया था वहां पे चला गया, रिलीज हो गया। द सेंस कि बगैर कुछ सोचे समझे दिखावे में किसी और को देखे या जलन या एम्वे जेलेसी में आप कुछ भी ऐसा मत मांगना जो हमारी, कहते हैं ना, औकात के बाहर की चीज हो। क्योंकि जो चीज आप मांगोगे उसके लिए आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा, वैसा आपका कर्मा भी होना चाहिए और वैसे आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। अगर आप 50,000 से आप 5 लाख की नौकरी मांगते हो तो आपको वैसे स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। उतना काम अगर आप 5 घंटे काम करते तो हो सकता है आपको 15 घंटे भी काम करना पड़े। तो हर चीज को काफी सोच समझ के, हर एक के पीछे वाय लगा के, क्यों चाहिए, रीजन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि क्यों चाहिए। मिल के वो चीज अगर आपको मिल गई तो फिर क्या होगा, तो पूरा डिटेलिंग के साथ इस स्टोरी को जरूर याद रखिएगा। आई नो आप भूल तो नहीं पाओगे, लेकिन इस स्टोरी को ऑलवेज माइंड में रख के अपने ड्रीम लिस्ट को बनाइएगा ताकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। वो यूनिवर्स आपको नहीं बताएगा कि बच्चा तूने राइट मांगा या रॉन्ग मांगा। अल्लादीन और जीनी की स्टोरी सबने सुनी है। जो हुक्म मेरे आका, वो सिर्फ आपकी विश लेगा और उसे पूरा करेगा। क्या, कैसे, कौन से सोर्स से, वो ना तो हमें पता है ना आपको पता है। तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, आप अपने पैरामीटर पे पहले पूरा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद विश कीजिए। गॉट इट? क्लियर? नॉट इवन सिंगल 1% डाउट? यस, नो? तो आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिएगा। नहीं? चलो, आई होप सबको समझ में आ गया है। Is it? जैसा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी, कंटिन्यू। जी, एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं। थोड़ा स्लो पढ़िएगा, एक एक चीज को थोड़ा सा पॉज देके पढ़िएगा और एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत थी। हर महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला।
मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंग है। मिसाल के तौर पर शिशु के सर्जन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सर्जन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सर्जन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई ऊपर कीजिए जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। कंटिन्यू करो। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको अपनी इच्छा, अपनी विश लिखनी है। उसके बाद खाली 3 टाइम्स धन्यवाद धन्यवाद देना है और खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लेनी है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, उस तरीके से आपको करना है जी। और जो सृजन का 3 नंबर का आपको पता चला ना सबको कि किस तरीके से इसका क्या महत्व है और किस लिए आपको 3 बार लगातार धन्यवाद शब्द लिखना कंपलसरी है। फॉर्मूला है ये। और अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी पहली इच्छा से शुरुआत करें और कल्पना मतलब फुल ऑन विजुअलाइजेशन के साथ आपकी क्रिएशन का इस्तेमाल करते हुए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दे, जैसे कि आप अपनी मनचाही चीज को ऑलरेडी पा चुके हैं, आपको मिल चुका है वैसे। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। जी, तो फील करने के लिए और डीपली महसूस करने के लिए आपको ये 1, 2, 3 तीनों स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले जब आपको वो चीज मिल गई तो आपने क्या फीलिंग आपको महसूस हुई, आपको पूरा उसका विजुअलाइजेशन में वो पिक्चर दिखना चाहिए। जब आपको वो मनचाही चीज मिली तो सबसे पहला ऐसा कौन सा इंसान है जिसको आप बताओगे, तो कैसे बताओगे और किस तरीके से उसको बताओगे कि मेरा ये सपना पूरा हो गया, वो इंसान कौन सा है वो स्पेसिफाई। फिर जब आपकी मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले आपने क्या किया, कौन सी ऐसी चीज करी, अपने मन में वो जितने विस्तार से, जितना डिटेलिंग के साथ कर सकते हो करें, ताकि आपकी फीलिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ जी। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। अब 1 मिनट लिखा है, लेकिन यस ज्यादा टाइम जाता है इसमें, तो 1 मिनट से ज्यादा भी अगर आप टाइम देना चाहो तो दे सकते हो जी। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें।
मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिखते हैं। यहाँ आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचे। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पहला, अपनी नियामतें लिखें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Wow. So thank you for beautiful reading, सपना जी। आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ जी, यस रश्मि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो पहले अभी आपने कहा था कि आपकी लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, ड्रीम लिस्ट, कि लोग हंसे सुनकर कि तुम्हारी ड्रीम लिस्ट है। फिर आपने जैसे दूसरा बताया कि उसके पीछे लॉजिक भी होना चाहिए कि भाई हमने अगर इतना पैसा मांगा लेकिन इसलिए तो नहीं मांगा था कि बेटे की डेथ हो जाए। तो फिर आप वो मतलब स्टोरी, एक सेकंड, आप उस स्टोरी को इतना सीरियस मत लीजिए, वो जस्ट एग्जाम्पल था आपको सिखाने के लिए कि आपको क्या और किस तरीके से मांगना है। ठीक है जी जी जी। तो मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, जैसे अगर मेरे को चाहिए कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बस मैं सिर्फ वो मांग लूं। वो आपको तय करना है, आपको बड़ा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए। आप, मुझे लग रहा है आप वो कुछ डर लग रहा है मुझे ऐसा आपकी बातों से कि आप वो सोचने के लिए डर रहे हो या क्या। जी जी। नहीं, तो डर, स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। फीलिंग आप अच्छा महसूस करना चाहिए उस चीज को पाने के बाद। तो डर अगर आएगा तो कौन सी फीलिंग हुई, नेगेटिविटी की फीलिंग हुई, बिलो द लाइन की फीलिंग हुई। और डर आ क्यों रहा है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है उसको पाने के लिए। तो वो दोनों चीजें जब तक क्लियर नहीं होती है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, पहले उसको क्लियर कर लीजिए। और घर चाहिए तो क्यों चाहिए, आपका वाई क्लियर है। बड़ा घर, अच्छा आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर किस लिए चाहिए। अनम्यूट योरसेल्फ। रश्मि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हाँ जी, क्या चीज, बीच में कोई वो आ गया था फोन। बड़ा घर चाहिए तो आपको क्यों चाहिए, आपका वाई क्लियर है क्या। जी है। किस लिए चाहिए, है सुनना चाहती क्योंकि वहां पे फैमिली मेरी बड़ी है, वो सब हम इकट्ठे बैठे, मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, तो हमें जैसे वो सब करना होता है अपने मतलब
भजन किटीज वगैरह करनी होती हैं उसके लिए। हाँ जी, तो आपका तो वाई पहले क्लियर था है? भी बड़ा, लेकिन कुछ ब्रेक डाउन्स आ गए थे तो वो मतलब चला गया। पहले हम 400 गज के घर में ही रहते थे, हमारा अपना घर था, तो वो कुछ तो ब्रेक अगर डाउन आपका हुआ। वाई क्लियर है और वो मिल गया तो आप क्या करोगे? तो अपनी वो सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हो, तो उसमें कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो इसको। ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा दूसरा मेरा प्रश्न है कि अक्सर ये सुनने में आता है कि आज आपकी जो भी स्थिति है, अगर आपको कोई लॉस हुआ है या आपके कोई फिजिकल पेन है, तो वो आपने ही सोचा था, इसलिए वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि हमने कुछ सोचा और वो हमारे संग इतनी बड़ी ब्रेकडाउन आ गया लाइफ में। तो मुझे उस चीज के लिए डाउट आता है मन में। तो राइट नाउ का ही एग्जाम्पल लीजिए ना, अभी आप इसको अभी अभी ड्रीम करने से पहले भी आप डर रहे हो, तो ये जानते हुए और अनजाने में दोनों ही काम करता है। यूनिवर्स तो सिर्फ आपकी फीलिंग को पकड़ते हैं ना, हम्म, तो वो जी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब कब किस तरीके से नेगेटिविटी दी है और कितनी ही बार दी होगी, तो वो सब अच्छा प्लस प्लस हो ठीक जाता है है ना अकाउंट में। ठीक है ठीक है। जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, यस, कंचन जी, धन प्रतीक्षा जी। मधु जी का भी क्वेश्चन। हाँ जी, कंचन जी अनम्यूट सर। हो नहीं रहा। हाँ जी, मैम मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जी मैम जैसे हम सोचते हैं ना, यूनिवर्स वैसा ही सुनता है मैम। मेरे पास तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। मैम अभी लास्ट जब फर्स्ट कोरोना आया था, तब मैम मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मींस चेस्ट इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये मतलब कोरोना के ही सिम्टम्स हैं, तो आपको ना हम कहीं और ले जाओ। मेरा बहुत ट्रीटमेंट चला, तो मेरे बच्चे फैमिली सब डर गए। तो मैम उस दौरान मेरे को ना द्वारका में एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। तो मैम वो डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि ये कोरोना टेस्ट होगा तो ये कोरोना है। तो मैम मैं उस टाइम मतलब मैं बहुत विश्वास करती हूँ यूनिवर्स में और हर चीज में। तो मैम मैं ना मतलब मेरी सच में हालत बहुत खराब थी, और मैं मैम उस दौरान ना मेरा टेस्ट हो गया और मेरे को अलग उन्होंने उसमें रखा था। तो मैम मैं ये सब मैं लिखती थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और मैं विजुअलाइज करती थी कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही है, मतलब मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। तो मैम मैंने उस टाइम भी अपनी सारी ये मतलब मेरी उस टाइम की कॉपीज हैं जो मैं वहां भी बैठ के ना यही लिखती थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैम आप सच में मैम विश्वास नहीं करोगे, जो मेरा शाम के टाइम मेरा टेस्ट हुआ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी रिपोर्ट्स आई और नेगेटिव। मैम डॉक्टर और नर्सेस इतने हैरान हो गए कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन, और रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव। मैम मुझे फिर वार्ड में शिफ्ट किया उन्होंने, और वहां पे मेरा मतलब 3 से 4 दिन के बाद मतलब मुझे उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया। और मेरी फैमिली भी, मैं कि मुझे वो सब डरे हुए, और मैं इतनी मतलब मैं बहुत पावर में थी उस टाइम, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएंगी। तो मैम मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि वाकई ऐसा होता है, जो हम सोचते हैं ना मैम वो चीज मिलती है। और मैम अभी भी जस्ट अभी 2 महीने पहले जनवरी में मेरे बेटे का पॉलिसी बाजार में ना टैलेंट हंट था उसका, मतलब वो ना सिंगिंग करता है। तो मैम मैं ना भूली हुई थी कि उसका आज ना वो है कंपटीशन है मॉर्निंग में। तो मैम वो ना जैसे मुझे मिल के मत्था टेक के जाता, तो मैंने कहा, कह रहा मम्मी मुझे ना डर लग रहा है आज क्या होगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, फर्स्ट प्राइज तेरा ही आएगा। मैम मुझे नहीं पता, वो मैंने ऐसे उसको बोल दिया कि तेरा फर्स्ट प्राइज आ जाएगा। मैम शाम को जैसे मतलब मैं सारा दिन में भूल गई, मेरे माइंड से स्किप हो गया कि आज उसका कंपटीशन है या कुछ है। तो मैम शाम को ना सबके फोन आए कि हाँ मेरी भतीजी का, चाची आपको पता है आपका बेटा स्कूटी जीत गया फर्स्ट प्राइज। तो तो मैम मैं शॉक हो गई है, मतलब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे मैम उस टाइम पे। मैं इतना मतलब मैं उससे बात कर रही हूँ और मैं रोई जा रही हूँ। मैंने कहा सच में, कह रही हाँ चाची आप ये देखो यूट्यूब पे उसका लिंक आया आप देखो। तो मैम मैंने देखा, सच में मैम मतलब अनबिलीवेबल सच में मतलब होता है मैम ऐसे, पता नहीं कैसे हमारे मुंह से क्या चीज निकल जाती है ना, तो या नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो यूनिवर्स एक्सेप्ट कर लेता है, उसको अट्रैक्ट हो जाती है वो चीज, और वो हमें वो चीज मिलती है। तो मैम ये वाली चीज तो मैम बहुत शौक वाली चीज थी। और मैम वेस्पा स्कूटी उसको मिली थी। तो अभी भी मैम हम लोग मतलब इतने उसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं ना कि और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो मैम यूनिवर्स तो अबंडेंस में देता है मैम, बस हमें लेना आना चाहिए कि हम कैसे उसके लिए।
यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो थैंक यू कंचन, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। बस आपका बिल ये बोला ना, आपका भरोसा, आपकी आस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। यस प्रतीक्षा जी। हाँ, एक तो ये कि जो धन्यवाद बोला है वो हर नियामत पर धन्यवाद लिखना है हमें। ड्रीम ड्रीम हाँ सॉरी, हाँ हर ड्रीम पर लिखना है ना, जी। एक एक लाइन पर। हाँ, धन्यवाद 3 टाइम्स लिखना है आपको। ठीक है। और एक गुड न्यूज है, उस दिन में जो रो पड़ी थी ना, जहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, हो गया मेरा सिलेक्शन। ओह वाह, धन्यवाद आप सभी की पॉजिटिव मेरी वाइब्रेशन थी, उसके लिए सभी को धन्यवाद आपको भी। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। हाँ जी, गुरविंदर जी अनम्यूट सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं आपसे एक बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पीछे मैंने अपनी बेटी का एक फंक्शन किया, मेरे घर धोती हुई, तो टेंट वाले, उस टाइम बरसाती मौसम था, तो टेंट वाले ने कहा कि भाई मैम बरसात हो रही है आसपास, तो आप जरा शॉर्टकट कर लेना इस प्रोग्राम को। तो मुझे मेरी मम्मी से भी सुनने में मिला कि भाई तेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं कि ये बर्तन बर्तन चाटती है, या इसके हर फंक्शन पे बरसात होती है, जब भी ये कुछ भी करती है इसके हर फंक्शन में बरसात होती है। मैं उसको ब्लेसिंग्स ले लेती थी, अपने आप को सेटिस्फाइड कर देती थी कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, या मतलब पॉजिटिव सोच लेती थी। तो अब की बार मेरे मन में एक रोष सा आ गया कि सारे कह रहे हैं कि इसके हर फंक्शन में बरसात होती है, बर्तन चाटती है, इसलिए मैंने भगवान को कहा, भगवान आज जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज बारिश मत आने देना। आज मेरी एक परीक्षा है, एक पेपर है, आज बारिश बिल्कुल मत आने देना। आसपास जो मर्जी हो जाए, मेरे पंडाल में बारिश नहीं होनी चाहिए। आप मानोगे नहीं, मुझे टेंट वाले ने फोन किया जनकपुरी से, मैं तिलक नगर में रहती हूँ, कि भाई आप शॉर्टकट प्रोग्राम को जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करो। कीर्तन का प्रोग्राम था, सुखमनी साहब का पाठ हो रहा था, तो उसके बाद लंच था, जल्दी शॉर्टकट पूरा करो, जनकपुरी में बारिश हो रही है। मैंने उसको उसी टाइम जोर से बोला, मैंने कहा भाई साहब आप चिंता मत करो, जहां मर्जी होती रही, मेरे पंडाल में बारिश नहीं होगी आज। आप विश्वास करोगे मैम, सच में आसपास जो भी गेस्ट आ रहे थे कह रहे थे चारों तरफ बारिश हो रही है, मेरे पंडाल में बारिश नहीं हुई। इसके लिए मैं भगवान की इतनी थैंकफुल हूँ कि आप अपने बच्चे का इतना नेयर होके सुनते हो। बिल्कुल बारिश नहीं हुई। मैं सारी उम्र भगवान की कर्जदार हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे नाचीज बंदे की बात सुनी। चारों तरफ बारिश हो रही थी, मेरे घर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ। और इस चीज का मुझे अभी कंचन ने जो बातें कही उसको सुन के ये बात मुझे एकदम ये चीज, ये लम्हा याद आ गया, ब्यूटीफुल, मैं आपसे शेयर करूँ। सुपर। ये मतलब बोला ना, चमत्कार है कि भक्ति, हर बात सुनने के लिए तो भगवान को भी जमीन पे आना पड़ता है और हर चीज पूरी करनी पड़ती है। और मुझे कोई सिंगल 1% भी डाउट नहीं है कि हाँ ऐसा नहीं होता, हर वो चीज होती है अगर आप शिद्दत से चाहो तो। सो थैंक यू गुरमीत जी, गुरविंदर जी, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। मधु जी, लास्ट शेयर। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो अब हमने पहले इतने डिटेलिंग में लिखे थे अपने सपने, उनको अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है? नहीं, आप डिटेल में ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको रीराइट, अगर उसकी लैंग्वेज प्रेजेंट टेंस में थी देन नो प्रॉब्लम, यस, सेम कंटिन्यू कर सकते हो आप। और अगर ओके। उसमें और लैंग्वेजेस में इसमें जो कुछ चेंज है इमेज, तो आप उसको करेक्ट करके वापस रीराइट कर सकते हो। ओके ठीक, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए ना, उसमें वाई रेफर नहीं किया हुआ, बट हम तो करेंगे। हाँ जी, तो वाई क्लियर करना है, ठीक है। हाँ जी कंचन जी, कुछ है क्वेश्चन जी? मैम एक क्वेश्चन था। मैम जैसे ना मैं अपनी ये वाली बुक को ना अपने मतलब गुरुद्वारे में ही रखती हूँ एज अ, मतलब इसको मैं मत्था टेक के ही पढ़ती हूँ, और रखने के बाद मतलब फिनिश होने के बाद भी मत्था टेक के रखती हूँ। तो मैम मैं एक ये चीज पूछ रही थी कि इसके अंदर क्या हम, जैसे हमें कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो हम इसमें कुछ हाईलाइट कर सकते हैं अपने पेन मार्कर्स से कुछ?
मैजिक बुक में हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है मैम, यही पूछना था कि जैसे हम लोग इसको मतलब मैं अपना नहीं करती, गुटकों में हम टच नहीं करते, तो मुझे मतलब मैं इसको ऐसा ही फील करके पढ़ती हूँ या ऐसे ही यूज करती हूँ, तो इसलिए मैम ये पूछ रही थी कि हम कुछ मार्क कर सकते हैं या नहीं, कुछ जी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू कुछ बहुत। अच्छा लगे इसमें जो फॉर्मूलाज हैं, छोटे छोटे कोड्स हैं, आप उसको निकाल के भी उसके छोटे छोटे स्लिप बना के रख सकते हो। अगर बुक में आप ना करना चाहो तो वो बुक में जो भी आप हाईलाइट करना चाहो किसी और बुक में कॉपी कर लीजिए। ऐसे मैम मैं रिटर्न में ले लेती हूँ अपनी कॉपीज में, सब इसका पूरा वो लिख लेती हूँ, सारे इसके जो इसके अंदर मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। फिर भी आज एक क्वेश्चन आया था मेरे माइंड में, तो मैंने कहा मैं तो कर आपसे। सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सपना जी जस्ट कंटिन्यू 1 minute, आई विल कम। एक छोटी सी प्रेयर करें क्या? एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं तब तक। आज दिन भी बहुत अच्छा है होली का। बिल्कुल कमर सीधी कर लें, तन स्थिर, मन स्थिर, और दोनों हाथ जोड़कर उस प्रभु का ध्यान करके बोलेंगे, शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, जो आज इतना अच्छा हमें सबके साथ प्रार्थना करने का मौका दिया है। उस ब्रह्मांड का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अपने गुरुओं का, अपने मेंटोर्स का शुक्रिया करें, जिनकी वजह से आज हम ये इतना भर भर के ज्ञान ले रहे हैं। अपनी फैमिली का, जिनकी वजह से आज वो हमें टाइम देते हैं तो हम ये सेशन कर पाते हैं। अपने माता पिता का, जिन्होंने इतने अच्छे हमको संस्कार दिए, हमें आगे बढ़ाया, उनका भी दिल से धन्यवाद करेंगे। उसके बाद अपनी बॉडी का धन्यवाद करेंगे। एक एक अंग का मन ही मन सोच के, जो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से 24 आवर्स काम करता है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने बच्चों का, जो वो हमारे इतने प्यारे बच्चे हमारे नाम रोशन करने के लिए पैदा हुए। हर एक का शुक्रिया करेंगे, 5 प्यारे एलिमेंट्स का, 5 एलिमेंट्स का, जिनकी वजह से आज ये हमारी लाइफ चल रही है। धरती माता का, सूर्य देवता का, हवा का, पानी का, अग्नि का, सबका दिल से धन्यवाद करेंगे। ये 5 प्यारे दोस्त नहीं होते तो आज हमारी लाइफ नहीं होती। एक एक चीज का धन्यवाद करके मन ही मन शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लेंगे। खूब इसमें गर्मी जैसे हीट ऊर्जा को पैदा करेंगे। जो भी अभी हमने साथ में एनर्जी गेन करी है, उस एनर्जी को अपने हाथों में ले, दोनों आंखों पर लगाएंगे, फील करेंगे कि वो पूरी एनर्जी हमारे बॉडी में अंदर प्रवेश कर रही है। दोनों हाथों को फेस पर, फिर माइंड पर, ब्रेन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो उस माइंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेयर सपना जी। यस, आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है।
प्लीज अपने ड्रीम लिस्ट को वापस से रीराइट कर लीजिएगा, सारे करेक्शन कर लीजिएगा अच्छे से। आज के इस सेशन, इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार और सुनिएगा ताकि अगर कहीं कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। और उसके बाद वापस से विजन बोर्ड बनाना चाहो तो आप विजन बोर्ड भी बना सकते हो, बुक में लिखना चाहो तो आप बुक में भी लिख सकते हो, बट विजन बोर्ड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, सो थैंक यू आप सभी वंडरफुल पार्टिसिपेट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Love, light and abundance everyone. Thank you.